श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आज का यह भाग जो है आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया इस भाग को पूरा देखें और समझें तथा इसके पश्चात ही अपनी कोई प्रतिक्रिया देने का कष्ट करें। आज हम चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में ब्राह्मण को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया है, कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जिनके कारण ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं इन्हीं गुणों के बारे में विस्तार के साथ में। बंधुओं, ब्राह्मणों में 9 गुण बताए गए हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनमें ये 9 गुण अवश्य होते हैं। ब्राह्मण का सबसे पहला गुण होता है कि उसे ऋजु होना चाहिए। ऋजु यानी उसे सरल होना चाहिए, उसका व्यवहार कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, सबसे स्नेह और प्रेम का व्यवहार ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरा गुण उसका होता है कि उसे तपस्वी होना चाहिए। तो यहाँ पर तपस्वी होने से आशय ऐसा है कि उसे सदैव ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश का और समस्त जो चराचर जगत है उसकी भलाई हो, ऐसे काम उसे करते रहना चाहिए। यही उसकी वास्तविक तपस्या होती है। तीसरा गुण ब्राह्मणों का होता है कि उन्हें सदैव संतोषी होना चाहिए, कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फल देना ईश्वर के ऊपर होता है, ऐसा उन्हें सदैव अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। चौथा गुण ब्राह्मण में क्षमाशीलता होना चाहिए। यदि कोई उसका अपकार कर दे यानी बुराई कर दे, कोई उसे कष्ट भी पहुंचा दे, इसके बाद में जब उस कष्ट पहुंचाने वाले को, बुराई करने वाले को ये ज्ञान हो जाए कि मैंने ब्राह्मण देवता को कष्ट पहुंचा के अच्छा नहीं किया, फिर वो यदि क्षमा मांगने आए तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसे क्षमा कर दें। पांचवा गुण ब्राह्मण में होना चाहिए कि वह दान लेने वाला भी हो और साथ में दान देने वाला भी हो। छठा गुण ब्राह्मण में निडरता होना चाहिए। यहाँ निडरता से आशय ऐसा है कि जहाँ पर कोई समाज विरोधी कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर निडरता पूर्वक न्याय का पक्ष रखना चाहिए। सातवां गुण ब्राह्मण में होना चाहिए कि उसके पास में जो ज्ञान है वह जगत में बांटे और अपने से ज़्यादा कहीं ज्ञानी उसे मिल जाए तो उनसे ज्ञान लेना भी चाहिए। ब्राह्मण में आठवां गुण होना चाहिए कि सदैव उसे वैज्ञानिक खोजों का प्रकाशन जगत में करना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो उन वैज्ञानिक खोजों की जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहिए। और यदि स्वयं में भी इतना ज्ञान हो कि वह भी कोई खोज करे तो उसे वैज्ञानिक खोज करने की कोशिश करते रहना चाहिए। नवा गुण ब्राह्मण में होना चाहिए कि वह सदैव ईश्वर में विश्वास रखे और ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। तो यहाँ पर हम कोई
जातिगत ब्राह्मणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उन ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं जिनमें ये गुण हैं, और जिस मनुष्य में भी यह गुण होते हैं वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण होता है। ऐसे ही महानुभावों की प्रशंसा शास्त्रों में की है। इन्हीं का वंदन और पूजन करने की आज्ञा शास्त्र हमें देते हैं। बंधुओं, आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।